ये है सैमसंग की गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा, जो सैमसंग की अब तक की सबसे पावरफुल स्मार्ट वॉच है। तो करते हैं इसके बारे में फुल ऑन बातचीत, अनबॉक्सिंग के साथ करने वाले हैं इसका फुल डिटेल रिव्यू। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो डब्बे की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो पैकेजिंग के तौर पर आपको मस्त ब्रांडिंग देखने को मिलती है। गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा यहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ है, फोटो भी लगा हुआ है। खोलेंगे आप यहाँ से, सबसे पहले आपको एक डब्बा मिलता है जिसके अंदर आपका डायल है। दूसरे डब्बे में आपको मिल जाएगा आपका स्ट्रैप जो यहाँ पे सेपरेट आपको देखने को मिलता है। पर ये जो डायल वाला डब्बा है, इसके अंदर आपको डायल के साथ मिल जाते हैं कुछ काम की चीजें, जैसे कि चार्जिंग केबल और पेपर वर्क। तो चार्जिंग केबल को संभाल रखना, उसके अलावा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको फुल डिटेल में बताने वाला है इस वॉच के बारे में। तो करते हैं सीधे वॉच को लेके बातचीत। तो ये जो डिजाइन है थोड़ा सा आपको रिजेंबल देगा एप्पल की वॉच अल्ट्रा का, क्योंकि जो डिजाइन टेक्सचर है, जो कलर रखा है यहाँ पे जो स्ट्रैप का, वो कहीं ना कहीं फील देता है। बट एज एन डिजाइन हम लोग ये बात जानते हैं कि सैमसंग अपनी वॉचेस सर्कुलर डायल में रखता है और वहीं एप्पल जो है वो अपनी वॉचेस को स्क्वायर डायल में रखता है। तो यहाँ पे आपको जो है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक सर्कुलर डायल देखने को मिलता है। जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी मुझे पर्सनली। और एक चीज ये है कि ये वॉच डेफिनेटली उन लोगों के लिए जिनकी हाथ की जो रिस्ट है ना भाई, वो मोटी है। मतलब पतली रिस्ट वालों के हाथ पे तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने हाथ में घड़ा पहन लिया। तो अगर आपकी रिस्ट थोड़ी सी मोटी है, मजबूत है, तो भाई आपके लिए थिन रिस्ट वाला अगर इसको खरीदने का सोचे तो मत खरीदना। इससे आपको लोअर वेरिएंट की जो वॉच मिल जाती है 7, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अगर वॉच की बॉडी को लेकर मैं बात करूं, जो मटेरियल यहाँ पर यूज कर रखा है वो है टाइटेनियम। जो फ्रेम आप पूरी देख रहे हैं टाइटेनियम की बनी हुई है। साथ में यहाँ पर टॉप पर आपको सफायर ग्लास देखने को मिलता है। सफायर ग्लास का ये है कि इसमें स्क्रैच जो है वो लगते नहीं है आसानी से, और वो आपको दिखेंगे नहीं जब आप वॉच को वेयर कर रहे हो, कि आप इस वॉच को थोड़ा सा रगेड बनाया है और उस तरह का डिजाइन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्क्रैचेस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सफायर ग्लास इसको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और वो आपको यहाँ पर टॉप पर देखने को मिलता है। बॉडी डिजाइन काफी अच्छा कर रखा है। साइड में आपको 3 बटन दे रखे हैं, जहां पर आपका ऊपर वाला बटन जो है वो मेन मेन्यू के लिए है, नीचे वाला बटन बैक के लिए है, और सेंटर में जो बटन है वो बेसिकली आपका क्विक बटन, सो कॉल्ड, जिसको आप एक्शन बटन बोलते हैं एप्पल वॉचेस में। तो वो इससे आप कुछ भी एक पर्टिकुलर एक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, इसको कमांड दे सकते हैं, बस प्रेस करने पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाता है। वो ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर एनेबल है। सेंसर से अगर बात करते हैं तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बॉटम में आपको जो है काफी सारे हेवी सेंसर्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, क्योंकि ये वॉच में आपको ECG का भी ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर सेंसर्स में कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है GPS का सेंसर भी प्रोवाइड कर रखा है, एंड डुअल सैटेलाइट GPS के साथ ये वॉच आती है। तो बिल्ड के मामले में तो काफी ज्यादा सॉलिड है। और यहाँ पर जो आपको स्ट्रैप्स प्रोवाइड कर रखे हैं ये भी काफी अच्छे हैं। और ये जो स्ट्रैप है बेसिकली सिलिकॉन ही है, बट यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये कि मटेरियल काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही इसको सिलिकॉन मराइन बैंड बोलते हैं। इसमें आपको 3 और वॉच में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। बैंड्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, बट ये वाला जो बैंड है सिलिकॉन मराइन बैंड है, ताकि पानी जो है इसमें आसानी से निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, टिकता नहीं है, क्योंकि इसको जो है स्विमर्स के लिए बेसिकली डिजाइन कर रखा है, इस वाले स्ट्रैप को पर्टिकुलर। बट यहाँ पे अगर स्ट्रैप को लगाने की बात करूं तो ये लॉकिंग सिस्टम काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा सॉलिड लगा मुझे। एप्पल के जो लॉकिंग सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पर नीचे बटन दे रखा है, इससे बटन को आप दबाएंगे तो आपका जो है स्ट्रैप निकल आता है, और स्ट्रैप लगाएंगे तो आपको एक कट करके बहुत प्रॉपर आवाज आती है और आपका स्ट्रैप जो है यहाँ पे प्लग हो जाते हैं इसके अंदर। वेल, ये इसके डिजाइन को लेकर बातचीत होगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके हार्डवेयर को लेकर। देखो, अगर वॉच के हार्डवेयर को लेकर बात करें यहाँ पर, तो ये वॉच में आपको मिलता है 1.5 इंच का डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है, वो जहाँ पे आपको 480x480 ppi का यानी कि पिक्सल्स जो है इसमें आपको मिलते हैं। एंड द क्वालिटी इज रियली गुड। 47 mm इसको बेसिकली टर्म्स में बोल सकते हैं आप। जो काफी सारे लोग वॉच खरीदने जाते हैं वो इस तरीके से ही इसको कॉल अप करते हैं। तो ये वॉच का जो साइज है डायल का परफेक्ट लगा मुझे। स्क्रीन साइज काफी परफेक्ट है, और मेरे से आपको का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एज ए सर्कुलर डायल की अगर आप बात करते हैं, अच्छा है डिस्प्ले। ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, स्पेशली जब मैंने इसमें टॉर्च जब ऑन किया ना, तो मुझे इसकी एक्चुअल ब्राइटनेस का अंदाज़ा लगा कि जब आप देखेंगे ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आउटडोर सिनारियो में आप इसको हेवी सनलाइट में भी यूज़ करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली है। एक्चुअल नीड्स जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वेल, इसके अलावा आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कलर में। टाइटेनियम व्हाइट है, टाइटेनियम ग्रे है, और टाइटेनियम सिल्वर है। तो ये 3 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही वॉच का जो वेट है आपको 60.5 ग्राम को मिलता है, और मेरे हिसाब से हेवी है वॉच डेफिनेटली अगर आप हाथ में पहन रहे हैं। एज आई सेड कि बल्कि लोगों के लिए है, लाइट वेट लोगों के लिए नहीं है डेफिनेटली। सारी वॉच जो है आपको 10 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिल जाती है, यानी कि IP68 रेटेड है ये वॉच। तो पानी में आप इसको बिंदास ले सकते हैं। अगर आप एक स्विमर हैं तो डेफिनेटली इस वॉच को पहन के आप स्विमिंग करें। और अच्छी बात यह है कि आपको काफी हाई क्वालिटी प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के साथ ये वॉच आती है, तो आपको ऐसा ड्यूरेबिलिटी को लेकर या वाटर रेजिस्टेंस को लेकर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोन आपको LTE मिल जाता है, यानी कि 4G LTE पैक्ड अप है ये वॉच। साथ ही साथ इसमें आपको eSIM
सिम का ऑप्शन मिल जाता है, आप ई सिम इसमें जो है एनेबल कर सकते हैं, और इवन इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है और साथ में वाईफाई भी ऑप्शन है। तो अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके कुछ भी चीज़ें चलाना चाहते हैं, ऐप्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर से, तो आप वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। इवन ये NFC भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपको पेमेंट्स वगैरह करना है तो आप वॉच के थ्रू पेमेंट्स वगैरह भी कर पाएंगे। वेल, ये वॉच आती है Wear OS के साथ में, जहाँ पर आपको लेटेस्ट Wear OS देखने को मिलता है। तो कंपेटेबिलिटी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे लेटेस्ट एप्लीकेशंस जो वॉच के लिए सपोर्टेड हैं वो आपको सब देखने को मिल जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप गूगल ऐप पे देखेंगे तो यहाँ पर यूट्यूब डेडिकेटेड अवेलेबल नहीं है, बट यस, आप यहाँ पर सैमसंग का जो वेब ब्राउजर है उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप यूट्यूब कंटेंट वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। इवन नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग वगैरह भी आप वॉच पे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। हार्डवेयर के तौर पर मैं स्पीकर से पर्सनली काफ़ी इंप्रेस हुआ और उसका आपको एक सैम्पल टेस्ट भी सुना के देता हूँ कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। वेल, वॉच में आपको 32 GB का स्टोरेज मिल जाता है और ये एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ में आता है, जहाँ पे आपको एक्सिनोस का W1000 प्रोसेसर मिलता है। वेल, परफॉर्मेंस के तौर पे ये अब तक का सैमसंग का फास्टेस्ट चिपसेट है इन द स्मार्ट वॉच। वेल, अगर बैटरी को लेके बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बैटरी जो है आपको 590 mAh की मिल जाती है। और 590 mAh की जो बैटरी है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको मिल जाती है। मतलब ये सैमसंग की सारी वॉचेस में सबसे ज़्यादा आपको बैटरी देखने को मिलती है इस वॉच के अंदर। साथ ही साथ इस वॉच में आपको जो सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पे आपको 100 आवर्स तक की पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाती है। इवन इसमें अगर आप इसको एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, तो 48 आवर्स ऑफ जो है आपको पावर सेविंग देखने को मिलेगी इस वॉच में। तो इन टर्म्स में बात करूं तो ये वॉच अराउंड टू अराउंड, अगर इस वॉच का फुल चार्ज करते हुए हैवीली और एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका 2 डेज तो ये बहुत चल जाएगा। मतलब आप इसमें यूट्यूब वगैरह अगर देख रहे हैं, म्यूजिक वगैरह प्ले कर रहे हैं, तो 2 दिन तक तो मेरे को लगता नहीं कि आपको इसमें चार्ज करने की इसको वॉच को जरूरत पड़ेगी। और बाकी अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वॉच को, तो फिर डेफिनेटली हफ्ते भर या 10 दिन ये वॉच सर्वाइव कर जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेल, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बात करी कि मिलिट्री के स्टैंडर्ड के साथ में आती है, तो ये वॉच सर्वाइवल के लिए काफ़ी अच्छी। मतलब अगर आप -25 डिग्री में जा रहे हैं या फिर आप 55 डिग्री सेल्सियस हॉट टेम्परेचर में भी जा रहे हैं, ये वॉच को कुछ नहीं होगा। मतलब आप कोल्ड से कोल्ड प्लेस में भी इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंसिव हीट वाली प्लेसेस पे भी वॉच जो है सर्वाइव करती है। तो ये जो मिलिट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी जो बिल्ट है वो डेफिनेटली काफी सॉलिड है। अब बात आती है कुछ एसेंशियल फीचर्स को लेकर, जैसे कि इमरजेंसी को लेकर यहाँ पे हम लोग SOS की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको SOS के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है, जिससे जिसको हमने एक्शन बटन के तौर पे हम लोगों ने बात करी थी। तो यहाँ पर अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो यस, आपका जो नॉर्मल प्रेस करेंगे तो आपका जो भी आपने एक्शन दे रखा है वो हो जाएगा। पर लॉन्ग प्रेस करेंगे फॉर द 5 सेकेंड्स तो आपका यहाँ पर जो है सायरन वाला जो है मोड ऑन हो जाता है। और दिस इज फॉर द इमरजेंसी केस, जहाँ पर अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या आप बहुत किसी प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप यहाँ पे जो सायरन को एनेबल कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी लाउड, मतलब आपको लगभग 86 डेसिबल तक का साउंड क्रिएट करता है। लिसन दिस, इट्स एक्सट्रीमली लाउड। मैं अगर बात करूं पर्सनली इसको, तो अगर आपके अराउंड 180 मीटर्स में कोई भी बंदा है या कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो वो आपको सुन पाएगा। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके सिनारियो कुछ ऐसे खराब हो जाते हैं जहाँ पर आपको इसकी नीड पड़ती है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। वेल, अगर SOS की बात की जाती है यहाँ पर, तो आपको कॉल करना है अपने किसी इमरजेंसी नंबर पर, तो उसके लिए आपको ऊपर वाले बटन को जो है 5 बार प्रेस करना होगा। तो जो भी आपने इमरजेंसी नंबर डाल रखा है उसको ये ऑटोमेटिकली कॉल लगा देता है। फॉल डिटेक्शन के साथ में भी आती है, अगर आप वॉच गिरते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप पे कुछ हुआ है, डायरेक्टली आपको पॉपअप आता है और यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी नंबर पे। साथ ही वॉच में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है जो कि डार्क मोड है। मुझे यहाँ पे बहुत वो काफी अच्छा लगा कि आप इस वॉच को अंधेरे में भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर पावर सेविंग के लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है। तो यहाँ पर जैसी अगर रात होती है, अंधेरे वाले जगह पे जाते हैं, तो यहाँ पर लाइट जो है चेंज हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर है या क्या है, वो डेफिनेटली यहाँ पर जो है नोटिस कर लेता है और आप अंधेरे में जब इस वॉच को पहनेंगे तो ये लाइट का जो डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नॉर्मली आपको जो है वाइट ब्राइट नजर आता है, बट अंदर जाएंगे तो आपको न्योनिश कलर जो है अपेयर हो जाता है और काफी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा कि नाइट और डे मोड में किस तरीके से वर्क करती है वॉच। बाकी चीजों की जैसे बात करते हैं, यहाँ पे वॉच में AI को लेके काफी बात करी, तो यहाँ पर AI कुछ फीचर्स इंटीग्रेट कर रखे हैं। अब AI एनर्जी स्कोर प्रोवाइड कर रखा है। अब ये AI एनर्जी स्कोर होता क्या है, बेसिकली मतलब आपकी पूरी डे टू डे लाइफ का एक ये एनर्जी लेवल जो है आपको देता है। ये ऑटोमेटिकली यानी कि जो AI इंटेलिजेंस इस वॉच के अंदर है वो कैलकुलेट करती है। मतलब आप कितना ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी है और क्या आपको उस टाइम पे वर्कआउट करना चाहिए या फिर आपको कोई हैवी एक्टिविटी करना चाहिए, ये सब आपको वॉच जो है यहाँ पे गाइड करती है। साथ ही साथ इस वॉच में आपको AI का एक और फीचर देखने को मिलता है, यानी कि ऑटोमेटिक आप मैसेज उसकी रिप्लाईज वगैरह कर सकते हैं, जो है इंस्टेंट रिप्लाई जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं। अब चूंकि ये देखो एंड्रॉइड वॉच है, तो आप यहाँ पे जो है व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप काफ़ी सारे जो ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कॉन्वर्सेशन में रहते हैं, तो अगर आपको व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक रिप्लाईज देने हैं तो डेफिनेटली आप जो है इस वॉच के थ्रू दे पाएंगे। यहाँ पे जो AI फीचर है वो वर्क कर जाता है। अब एक आपको क्लोज नजर में इसकी UI पे भी दिला देता हूँ, तो यहाँ पर टॉप सब पे
आप देखेंगे तो आपको सारे टॉगल्स नजर आ जाते हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड टॉगल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि बैटरी सेविंग मोड है, सेटिंग्स है, आपका वॉच का जो टर्न ऑन टर्न ऑफ का जो ऑप्शन होता है वो आप देख सकते हैं कि जो वेक गेस्चर की हम लोग बेसिकली बात करते हैं, और इसमें पाम टैप वाला आपको ऑप्शन दे रखा है। साइलेंट मोड स्विच करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, या फिर आपको जो मीडिया की ऑडियो वगैरह सेटिंग्स की चेंज करनी है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें वाटर ड्रेन का ऑप्शन भी दे रखा है, तो अगर आपके वॉच में पानी चले जाता है तो यहाँ पे वाटर ड्रेन कर सकते हैं आप। और इवन इसमें आपको जो है एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो पानी में वॉच को यूज़ कर, ये इस तरीके जो है वाटर जो इजेक्ट कर देता है आपकी वॉच में से। बट यहाँ पर एक जो बहुत अच्छी बात जिस मैंने बात करी थी कि अगर आप जो है स्विमर है और आप जैसे जाते हैं, आपको जो है टाइम देखने के अपने कितने टाइम में लैप कंप्लीट किया है, तो वॉचेस यूजुअली जो है अंदर पानी में चलती हैं ऑटोमेटिकली, बट यहाँ पर आपको वो मोड प्रोवाइड कर रखा है जिससे इसमें वाटर लॉक लग जाता है। तो वाटर लॉक लगने पर ये होगा कि आपकी वॉच जो है पानी के अंदर नहीं चलती। तो दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर, स्पेशली जो अगर आप एथलीट हैं और अगर आप स्विमर हैं तो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। वेल यहाँ पर जब एथलीट और स्विमर्स के लिए बात आ गई तो इसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं और आप यहाँ पे कस्टमाइज एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं फॉर योर वर्कआउट्स एंड ऑल। तो फीचर्स से पैक्ड अप है और आप यहाँ पर एप्स जो आपको मन मर्जी के एप्लीकेशंस डालनी है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मीडिया कंट्रोल की बात करें तो मीडिया कंट्रोल आपको प्रॉपर मिल जाता है, यानी कि आप म्यूजिक वगैरह अपनी वॉच पे भी सुन सकते हैं क्योंकि आपको स्पॉटिफाई दे रखा है, अमेजॉन म्यूजिक दे रखा है। साथ ही साथ अपनी जो फोन है उसमें भी आप जो है म्यूजिक को सुन सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि वॉच में आपको कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको लाइव फीड मिलेगी। अगर आपके फोन से कनेक्टेड है तो आपकी फोन की लाइव फीड आप जो है वॉच पे ले सकते हैं। इवन यहाँ से वीडियो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। फोन पे जो है ऑटोमेटिकली आपके क्लिक हो जाएगा, ये एज अ रिमोट वर्क करता है और आपको देखता भी कि फोन से दिख किस तरीके से रहा है। तो ये फीचर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाती है, सारी जो बेसिक्स आपके फीचर हैं वो तो है, बट ओवरऑल ये पैक्ड अप है काफी सारे फीचर्स के साथ। फोटोज वगैरह भी अगर आपके सेव होते हैं आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 32 GB की स्टोरेज भी जो है वॉच में मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ वॉच में तो ऐसा कुछ भी आपको कम देखने को नहीं मिलता है, ये फीचर्स से पैक्ड अप है। और अगर यूजेबिलिटी और यूटिलिटी को लेकर मैं बात करूं तो यहाँ पे हर एक चीज़ है, और हेल्थ पर्सपेक्टिव से वॉच को बात करूं तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। इवन इसमें ECG भी आपको अवेलेबल कर रखा है। वेल अभी इंडिया में ये एनेबल्ड नहीं है, वो एनेबल तभी होगी जब फ्यूचर में जब ये लॉन्च हो जाती है ऑफिशियली, तब आपको वो एनेबल देखने को मिल जाएगी, तब आप इसको प्रॉपर जो है ECG को यूज़ करेंगे। और हम लोग भी शायद हो सका तो इसका एक 15 डेज या 30 डेज के बाद एक वीडियो जरूर से लेकर आएंगे ताकि आपको फुल डिटेल और भी इसके बारे में मालूम पड़ सके। वेल ये था मेरा इसका फर्स्ट रिव्यू, फर्स्ट ओपिनियन मेरे इस वॉच को लेके। एक अच्छी वॉच है और अगर इसकी 60,000 रुपीज़ की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो प्राइसिंग डेफिनेटली अभी थोड़ा सा आपको इसमें ऑफर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आपको जो है लगभग 50,000 के अराउंड पड़ सकती है। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कुछ कार्ड वगैरह के बेनिफिट मिल सकते हैं, कुछ गिफ्ट वाउचर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो 50 के अराउंड अगर आप वॉच देख रहे हैं तो आई कैन से गुड ऑप्शन। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं और सैमसंग लवर है तो कहीं ना कहीं आपकी वॉच डेफिनेटली इंप्रेस करेगी। वेल ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस वॉच को लेकर। कोई सवाल मन में है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सुन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।